हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट में दो तरीके के यू टर्न होते हैं। आपको मैंने इस बारे में बताया है? जी नहीं। नहीं नहीं। ठीक है, देखिए मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। अब ये जो यू टर्न हुआ है, ये जो यू टर्न हुआ है, ये यू टर्न करेक्शन क्रिएट करेगा या और आगे का कुछ बड़ा कुछ करने वाला है? तो वो मैंने आपको कल वैसे ही काफी हद तक बता दिया था कि मार्केट के अंदर हमारा अगर से करेक्शन आके शोल्डर को ब्रेक ना कर पाए, मतलब ये करेक्टिव वेव शोल्डर पे आके रुक जाए एक, तो ये हमारा क्या है, ये जस्ट हमारा ये जो यू टर्न हुआ है ये करेक्टिव वेव फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ठीक है, राइट। लेकिन जी सर। अगर यही करेक्टिव वेव शोल्डर को ब्रेकआउट कर दे, तो अब इसका मतलब क्या, ये जो जिसे हम करेक्शन समझ रहे हैं ना, जिसे हम वीक समझ रहे हैं, ये है तो करेक्शन ही, लेकिन ये सिर्फ, अब हम इसको सिर्फ करेक्टिव वेव नहीं बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इस करेक्टिव वेव का नाम तो करेक्टिव वेव है क्योंकि इवन शोल्डर के नीचे आ जाए, है ये करेक्टिव वेव ही, क्योंकि जब तक नेकलाइन ना टूटे यहाँ से यहाँ तक हमारी ये पूरी करेक्शन है। लेकिन ये नेकलाइन ये शोल्डर को ब्रेकआउट करके, ये शोल्डर को ब्रेकआउट करके अगर नीचे आ जाए तो हम इसे ये तो बोलेंगे करेक्टिव वेव है, लेकिन हम ये बोलेंगे ये करेक्टिव वेव जस्ट करेक्शन नहीं करना चाहती। अगर करेक्शन करना हो चाहती होती तो ट्रेंड लाइन या शोल्डर पे वीकनेस दिखा देती, लेकिन अगर ये, हाँ, अगर ये उसका भी ब्रेकआउट कर रही है, इसका मतलब ये करेक्शन नहीं, करेक्शन के साथ साथ ये ऑल ओवर ट्रेंड जो है उसे चेंज करना चाहती है। समझ गए? लेकिन अगर ये करेक्टिव वेव हमारे शोल्डर पे जाके या ट्रेंड लाइन पे जाके अपनी वीकनेस दिखाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जस्ट करेक्शन है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये पूरा ट्रेंड को चेंज कर सके। राइट, राइट। क्योंकि मार्केट में प्रीवियसली भी हमने देखा करेक्शन ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी और फिर यहाँ से इंपल्सिव स्टार्ट हुई। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पे करेक्शन इस पे या शोल्डर पे, ट्रेंड लाइन पे या शोल्डर पर कहीं पे भी आके अगर रुकती है तो वहां से हमें उम्मीद है मार्केट इंपल्सिव स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर इस शोल्डर को ब्रेकआउट कर दे तो हम बोलेंगे ये सिर्फ करेक्शन नहीं है, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। अब मार्केट के अंदर खिचड़ी पक सकती है, क्योंकि मार्केट में जो ये जोन होता है शोल्डर और नेकलाइन के बीच का, यहाँ बहुत ज्यादा मार्केट मैनिपुलेट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मार्केट में दो तरीके के यू टर्न होते हैं। पहला, मार्केट में दो तरीके के यू टर्न होते हैं। पहला, सिर्फ करेक्शन क्रिएट करने के लिए जो वेव आए। दूसरा, जो ऑल ओवर ट्रेंड को चेंज करे, ट्रेंड को चेंज कर दे वो, लेकिन ट्रेंड को चेंज करे वो आपके दिमाग में आएगा, ट्रेंड चेंज कब होता है, जब नेकलाइन टूटती है। मैंने बोला नेकलाइन टूट गई उसके बाद तो इस यू टर्न का कोई महत्व ही नहीं रह गया। अब तो यू टर्न खत्म हो गया, तो अब तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। अगर, हाँ, अगर आपको ये पता करना है मार्केट में ये जो यू टर्न हुआ है ये सिर्फ करेक्शन है, ये पूरा ट्रेंड चेंज करना चाहती है, वो आपको देखना होगा मार्केट शोल्डर के नीचे आती है या शोल्डर पे ही क्लोजिंग देती है। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। अच्छा, अच्छा, करेक्टिव वेव के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो तो शायद मैंने बता दिया। राइट, नहीं बताया, नहीं बताया। करेक्टिव वेव के, हाँ वो तो मानो, पता वो शोल्डर या तो ट्रेंड लाइन था, हाँ, ट्रेंड लाइन, शोल्डर या हमारी ट्रेंड लाइन, तो ये दो पॉइंट। ठीक है, अच्छा, कौन सी नेकलाइन वर्क करेगी या नहीं, और कौन सी करेगी और कौन सी नहीं। अब देखो कौन सी नेकलाइन को हम कंसीडर करेंगे नेकलाइन है या कौन सी को नहीं, वो
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब हमारे लिए नेकलाइन क्या हो गई? ये, हाँ वो नीचे वाला। राइट? सर शोल्डर के नीचे वाली होगी ना नेकलाइन? मैं इससे पहले किसने बोला था राइट? वही सब, वो शोल्डर के नीचे वाली जो बोला ना। नहीं नहीं, अब आप पलटे हो, अब आप पलटे हो। आपने अभी पहले इसको बोला क्रिस ने था शायद बोल दिया राइट। मतलब कि वो जो सेंटर वाली जो की थी ना आपने वहां पे। ओके ठीक है, ये नेकलाइन शोल्डर के नीचे कंसीडर वाली नहीं नेकलाइन करी जाएगी, ये नेकलाइन कंसीडर नहीं करी जाएगी। क्यों? अब कुछ बंदे क्या होते हैं जो रिसेंट हायर लो होता है ना, उसको एज अ नेकलाइन कंसीडर कर देते हैं। ये नेकलाइन नहीं माना जाएगा। न्यू हायर है नहीं डेवलप। बिल्कुल, मेजर स्ट्रक्चर का ये नेकलाइन नहीं है, ठीक है? मेजर स्ट्रक्चर की ये नेकलाइन नहीं है। क्यों? अगर मैं इसको हेड मान लेता हूं, इसको नेकलाइन मान लेता हूं, तो शोल्डर कहां गया? शोल्डर नहीं, हाँ शोल्डर नहीं मिलेगा। हाँ शोल्डर नहीं, शोल्डर नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो तभी बोला जाता है जब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, तभी हमारा कंफर्म हो गया कि मार्केट के अंदर अब ये हमारा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, और ये हमारा नीचे की नेकलाइन। ठीक है ना? राइट, क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब कई बार दो भी नेकलाइन होती है, नेकलाइन दो भी आ जाती तो क्लोजिंग पॉइंट और उसकी जो भी। हाँ बता। इस तरीके से भी दो नेकलाइन बन जाती है। ध्यान से समझना कैसे। ये तो हमारा हेड हो गया। अब यहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने वाला पॉइंट है ये वेव। इस वेव ने क्या किया? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, तो उसके वाला हायर लो हमारी नेकलाइन बन गया, राइट? हेड हो गया, शोल्डर हो गया, नेकलाइन होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई टाइम जैसे जिस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा था ना कि करेक्शन और रिट्रेसमेंट में क्या फर्क होता है, ये जो वेव आई है, अगर ये करेक्शन ना होके, मतलब हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई ऐसे में ही बन गई, मतलब ये वेव इंटरनली ये हुई, तो ये हमारे लिए करेक्शन है ही नहीं, क्योंकि लोअर लो नहीं बना। लोअर लो नहीं बना, ठीक है ना? अब इसके अंदर मैं यही चीज इसके अंदर बनाता हूँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो। ये क्या बन गया? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो। हाँ क्या लोअर लो बना? नहीं बना, नहीं बना ना। तो इसका मतलब क्या? मार्केट के अंदर हमारा ये नेकलाइन कंफर्म हुई ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ये जस्ट रिट्रेसमेंट है। तो लेकिन मानो ना मानो, दिल तो यही बोलेगा कि भैया ये हेड हो गया, तो ये शोल्डर है, तो उससे लॉजिकली यही नेकलाइन होगी। तो हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस हेड से मेजर नेकलाइन, जो इस हेड से जो एग्जैक्ट करेक्शन क्रिएट हुआ है, हम उसको नेकलाइन एक्सेप्ट। क्लियर हुआ? लेकिन हम ये नहीं कि इसको मानेंगे तो इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे तो इसको नहीं मानेंगे, नहीं। हमें पकड़ना आना चाहिए मार्केट के अंदर, ये जब करेक्शन चलती हुई मार्केट आ रही है, तो यहां से रिवर्सल वाला सिचुएशन बनाती है या यहां से रिवर्सल वाला सिचुएशन बनाती है, हमें पकड़ना आना चाहिए। क्लियर हुआ? दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं से भी मार्केट किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट करके चलना है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? जी ठीक है। अच्छा, ये बता दिया आज के। अब ना हमारे जो मैं आपका माइंडसेट ठीक, मतलब जो माइंडसेट ठीक करने वाले पॉइंट्स थे, वो ज्यादातर सारे ही देख लिए मैंने। 3 टाइप्स ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, व्हाट इज इंपल्सिव करेक्टिव वेव, हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बनता है क्योंकि बायर मार्केट का राजा है और वो सेलर को अपने शोल्डर के नीचे आने नहीं दे रहा। इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो, आपने 50% काम तो कर लिया,
बचा हुआ जो 50% है, आपने सेलर को अपने शोल्डर पे रोका, तो आप कंटिन्यू करके दिखाओ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके दिखाओ, तो हमें पता लग गया। ये भी हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। व्हाट इज डिफरेंस अबाउट रिट्रेसमेंट करेक्शन हो गई। टू टाइप्स ऑफ यू टर्न होते हैं हो गई। करेक्टिव वेव की दो एंडिंग होती है, ये हो गई। हायर हाई, हायर हाई नेकलाइन नोट, ठीक है, हायर पिच नेकलाइन नोट, ठीक है। हायर हाई हायर लो बनने मतलब कौन सी नेकलाइन को कंसीडर करना है और कौन सी को नहीं। क्लियर? यस। ठीक है, यस सर। ठीक है ब्रो। आज से अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर सारे लेवल्स के यू टर्न्स को नाम कैसे देंगे। क्लियर हुआ? हर तरीके के यू टर्न का नाम कैसे दें, ठीक है ना? तो अब वो स्टार्ट कर। ठीक है ब्रो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको कई चीजें पता भी होंगी, लेकिन कई बंदे इसमें एकदम अटक जाते हैं। क्यों? मेजर और माइक्रो को जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से कोई बताता नहीं है, इसलिए इस चीजों को वो उस अंदाज में पता है आपको नाम देना। आप बोलोगे अरे यार हायर है, हायर लो तो नाम देना, ये भी क्या टॉपिक है। लेकिन ब्रो जब अभी मैं बताऊंगा ना आपको पता चलेगा, ठीक है ना? दिमाग घूम जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी पॉइंट से शुरू करते हैं नाम देना मतलब स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, तो सबसे हम बॉटम पॉइंट को क्या बोलते हैं? लो, और उससे ऊपर बोलते हैं हाई। लो और हाई। अब इसको क्या बोलेंगे? हायर लो, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर से रिवर्सल है, हायर लो। अब मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, हायर है, हायर है, हायर है, ये क्या बन गया? हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये क्या बन गया? हायर है, हायर, फिर हायर लो। अब ये क्या बन गया? डबल टॉप, डबल टॉप। लेकिन हमें नाम दे। अब ध्यान दो, मार्केट के अंदर हेड क्या होता है? बॉस टाइप, लास्ट हायर हाई इसको क्या बोलते हैं? हायर हाई या लोअर लो, ये हमारा क्या होता है? तो बोलो हेड। हेड। जब हेड की बात आएगी तो हम बोलेंगे नो न्यू। नया नहीं बनना चाहिए उसे। हाँ, और जब नेकलाइन की बात आएगी, नेकलाइन क्या होती है? लास्ट करेक्टिव वेव की एंडिंग। करेक्ट हो गया। नहीं, नाम 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 शोल्डर के नीचे। हमें नाम देना। नाम आपको तो हायर लो या लोअर हाई बराबर, हायर लो या लोअर हाई, ठीक है ना? अब देखो, होल्ड। अब हमारा हेड क्या होता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये क्या है हमारा? हेड। सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया? हेड। हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सबसे बॉटम पॉइंट क्या हो गया? हेड। लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। ये हमारा हो गया लोअर लो, ये हो गया हमारा हायर, हायर। ठीक है ना? अब हमने ये तो बोल दिया रिसेंट जो हमारा हायर हाई है वो हमारा उसकी वैल्यू क्या है? हेड की। उसको हेड के हिसाब से समझेंगे हम कि भैया वो एक हेड है। क्लियर हो गया? और बॉटम के अंदर जो होगा लोअर लो, लोअर लो क्या होगा? हमारा हेड। अब आपसे अगर कोई पूछे भैया हेड क्या होता है मार्केट, आपने एक ही बात बोलनी है, या तो हायर है या तो लोअर, ठीक है? और अगर मैं आपसे पूछूं शोल्डर क्या होता है? शोल्डर भी, हायर है, होल्ड हायर। शोल्डर भी हमारा, देखो नाम क्या हुआ? नाम तो हायर हाई ही हुआ ना, हायर है, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस हायर आया था उसका दर्जा बदल गया, मतलब उसकी वैल्यू बदल गई। वो पहले हेड था, वो शोल्डर हो गया, और ये हेड हो गया, ठीक है ना? तो हमारा शोल्डर जो नाम हेड का रहेगा वही नाम शोल्डर का रहेगा, ठीक है ना? अब
हमारा जो लाइव चल रहा होता है, लाइव तो जो मतलब लाइव मींस जो रीसेंट हेड है, रीसेंट शोल्डर है और रीसेंट नेकलाइन है। अगर हमें शोल्डर ढूंढना है तो हम बार बार इसको और इसको शोल्डर कंसीडर नहीं कर सकते। जहां लाइव के अंदर चल रही है वाला जो है शोल्डर, ये हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर, ठीक है ना। मतलब मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि जो हेड का नाम होता है वही शोल्डर का नाम होता है। अभी लोअर लो है, इससे पहले वाला जो शोल्डर है उसका नाम क्या है? नाम तो शोल्डर ही है। ओल्ड लो। नहीं ओल्ड नहीं लगाएंगे, ओल्ड नहीं लगता। ठीक है ना। तो अब नेकलाइन क्या है? नेकलाइन है हमारा शोल्डर के नीचे वाली करेक्ट, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर। क्लियर हुआ? और डाउन ट्रेंड में भी लोअर हाई, लोअर हाई, ये हमारी नेकलाइन। तो नेकलाइन बहुत सारी होती है। ये वाला भी नेकलाइन माना जाएगा, ये भी नेकलाइन माना जाएगा, ये भी नेकलाइन माना जाएगा। नेकलाइन बहुत सारी है, लेकिन हेड सॉरी शोल्डर वही वर्क करता है जो हेड से ऊपर वाला लोअर, जो प्रीवियसली हेड था उसका वही एक ही हेड है। उसके बाद हमें इस हेड से कोई लेना देना इतना नहीं होता। मार्केट इधर से रिवर्स इतनी आसानी से नहीं होती। मार्केट में रिवर्सल आता है इस नेकलाइन से, ये लोअर हाई से। नेकलाइन। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको क्या बोला, हेड और शोल्डर एक ही होता है, लेकिन नेकलाइंस बहुत सारी होती है। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, अब इसको क्या नाम दोगे आपके हिसाब से, बताऊं? वैसे तो हायर हाई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नो न्यू हायर हाई बोल सकते हैं। नो न्यू हायर हाई, बिल्कुल बिल्कुल हम बोलेंगे नो न्यू हायर हाई। क्यों? क्योंकि मार्केट में हेड की बात हो रही है। हेड कहाँ है? हेड है हमारा ये। क्या मार्केट में हेड के ऊपर नया हेड बना? नहीं। क्या मार्केट में हायर हाई के ऊपर नया हायर हाई बना? नहीं। इसका मतलब क्या, इस एरिया में कुछ सेलर इतने स्ट्रॉन्ग है कि बायर ने फर्स्ट टाइम एक मोमेंटम के साथ आया, इस लेवल को टच किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, सेलर एंटर। फिर बायर ने सेकंड टाइम इस लेवल को टच किया, ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर सेलर एंटर। इसका मतलब क्या, इस एरिया में सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव है। ठीक है ना। तो हम इसे बोलेंगे नो न्यू हायर हाई। फिर ये क्या बन गया? न्यू हायर लो। ठीक है ना। ये तो एक नया हायर लो बना ना। जरूरी नहीं है नो न्यू हायर, मतलब मार्केट में नो न्यू हायर हाई बन गया तो उसके बाद हायर लो भी पुराने वाले पे जाएगा, जरूरी नहीं है। डिमांड ज्यादा होगी तो सेलर को बीच में से रोकेंगे और बीच में से एंट्री करना शुरू कर देंगे। अब ये हेड हो गया। क्या बना, इसको क्या नाम दिया? वो सर कन्वेक्शन है कि जो अभी रिसेंट नो न्यू हाई हाई से जो करेक्टिव स्टार्ट हुई और वो उसके लास्ट अपने जो हायर लो था उसको ब्रेक करके नीचे जाती है, तो उसको हम न्यू लोअर लो देंगे या न्यू क्या नाम देंगे? आप कहना चाहते हो कि ये जो हायर लो बना है, अब ये वाली वेव अगर इसके नीचे आ गई, नीचे चली जाए, तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर में लोअर लो है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये क्या बन गया? हायर हाई। ये क्या बन गया? हायर लो। ये क्या बन गया? नो न्यू हाई। ये क्या बन गया? हायर लो, नो न्यू हायर लो।
नो न्यू हायर लो, अगर उससे नीचे नहीं गया तो नो न्यू हायर लो। यहाँ दोनों में कहीं पे हायर लो लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, फिर नो न्यू हायर लो कैसे? नीचे वाले की बात तो ओल्ड लगाओ ना, नो न्यू क्यों लगा रहे? ओल्ड लगा रहे, ठीक ओल्ड। हाँ, जब नेकलाइन की बात होती है तो क्या लगता है? ओल्ड। और जब हेड की बात होती है तो लगता है नो न्यू। ठीक है, अब आप दोनों ने, एक भाई ने क्या बोला? एक भाई ने बोला कि लोअर लो, और एक ने क्या बोला? हायर लो। ठीक है ना? अब इसको आप एग्जैक्ट क्या बोलोगे? तो उसी एंगल पे जाके रुक रहा है तो फिर ओल्ड हायर लो पे रुका। और कृष्ण ने बोला लोअर लो। नहीं, लोअर तो लगा ही नहीं ना, नीचे गया नहीं। क्या चीज? उससे नीचे तो गया ही नहीं ना। न्यू लास्ट जो हमारा हायर लो था उससे नीचे नहीं गया, लोअर लो तो नहीं बोल सकते। कृष्ण भाई बताओ, क्या ये लोअर लो है? नहीं सर, लोअर लो तो नहीं हो, क्योंकि नीचे वाली भी वो नेकलाइन है, वो भी उसने ब्रेक नहीं की है। फिर आपने लोअर लो क्यों बोला था? सर वो कंफ्यूजन में, वो लोअर लो हायर लो, माइक्रो स्ट्रक्चर में सर लोअर लो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो इसका हायर लो था उसको मैं नीचे यही बना है कहना चाहता माइक्रो हूँ। स्ट्रक्चर में। मैं यही कहना चाहता हूँ। माइक्रो स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं हम उसको। हायर लो, देखो हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, सीधा लास्ट हायर लो के नीचे आ गया। क्या बोल बना दिया तो इसको? माइक्रो स्ट्रक्चर में लोअर लो हो गया। माइक्रो स्ट्रक्चर में हम बोलेंगे इसको लोअर लो। लोअर लो। और मेजर स्ट्रक्चर में क्या होगा? ओल्ड हायर लो। हायर लो। वेरी तो सर अभी तो ये वो अभी तो ये मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है ना? है दोनों इक्वली है। अभी तो ये आप मेजर स्ट्रक्चर को समझा रहे हो ना? नहीं नहीं, ये देखो, इसके अंदर अभी मैं जस्ट नाम देना बता रहा हूँ। मेजर स्ट्रक्चर हो चाहे माइक्रो स्ट्रक्चर हो, हर यूटर्न पे नाम देना है। अब वो चाहे मेजर हो चाहे माइक्रो। अच्छा, क्लियर हुआ ना? अभी ये मेजर स्ट्रक्चर कह लो या माइक्रो स्ट्रक्चर कह लो, ये अभी बस नाम से करने। हाँ, नाम देना बहुत जरूरी है। इंटरनली में भी अलग और मेजर में भी अलग, क्योंकि कई टाइम क्या होता है, मेजर को नाम दे देते हैं लेकिन हम माइक्रो में कंफ्यूज हो जाते, अरे यार ये नाम अभी तो दिया, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया? तो उस जगह पे थोड़ी दिक्कत आ जाती। राइट, समझे? जी जी ठीक है। अब ये क्या है? हायर, अब देखो, जो हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर है, लोअर लो। लोअर लो मैंने माइक्रो स्ट्रक्चर का जो लोअर लो है उसको बाहर रख दिया, मतलब बाहर लिख दिया। और जो ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने? ओल्ड हायर लो, मतलब बड़ी सी जो मेजर स्ट्रक्चर की बात है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। जो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात है उसको हम बाहर। क्या चीज? जो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात है उसको बाहर लिख देंगे, और जो मेजर स्ट्रक्चर की बात है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब ये क्या बन गया? लोअर हाई। लोअर हाई, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ। ये क्या बन गया? नो न्यू लोअर हाई, हायर हाई, नो न्यू हायर हाई। वेरी गुड। और अगर मैं ये करके लोअर हाई अगेन ओल्ड हायर लो, अब मैं ऐसा बना दूं, अब तो अभी नो न्यू हायर नहीं, सेकंड जो हमने नीचे लिखा नो न्यू, मतलब ओल्ड हायर लो, उसके ऊपर गया है तो उसको हम लोअर हाई बोलेंगे, और वापस वो आया तो नीचे वही लोअर हायर लो हो गया। लोअर हाई तो मेरे भाई ये हो गया ना, ये लोअर हाई हो गया। हाँ भाई, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोअर हाई हो गया। हाँ, तो उसके तो वो अपर वाला हम हायर हाई की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, उससे ऊपर बनिए नहीं। बिल्कुल। अब मैंने ये चीज क्यों बनाई? मैंने ये चीज क्यों बनाई? ये चीज इसलिए बनाई क्योंकि अगर मैं इसको इस लेवल को ड्रॉ करे बिना डायरेक्ट ये बना देता हूँ तो ये क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नो न्यू हायर हाई।
नो न्यू हायर हाई। लेकिन Right. अगर मैं ये लोअर हाई बना के हायर हाई बनाता हूँ तो इसमें दो बातें आ जाएंगी, माइक्रो भी higher. मेजर भी। माइक्रो में क्या आएगा, लोअर लो, लोअर हाई, नॉन Higher. लोअर लो, हायर हाई। हायर हाई। ठीक है, माइक्रो में क्या गया, हायर हाई। लेकिन मेजर में नो न्यू हायर। नो न्यू हाई। नो न्यू हायर। राइट। इसका मतलब मार्केट के अंदर ही जो लोअर लो, लोअर हाई, नॉन न्यू लोअर लो, हायर हाई बना, ये हायर हाई तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये हायर हाई बना है क्योंकि वो यू टर्न करना चाहता था मार्केट में। जब भी लोअर लो, लोअर हाई के अंदर हायर हाई बन जाए, या हायर हाई, हायर लो के अंदर लोअर लो बन जाए, इसका मार्केट, इसका मतलब मार्केट यू टर्न करना चाह रही। अब ये इंटरनली स्ट्रक्चर है, तो हम ये सोचेंगे मार्केट में डायरेक्ट लोअर लो बन गया, पहला लोअर लो बन गया, इसका मतलब क्या, दाल में कुछ काला है, मार्केट कुछ बड़ा करने वाली है, मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रही है। शोल्डर को ब्रेकआउट। हाँ ठीक है ना, क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्या हो गया, वापस लोअर है। दोनों भाई बताओ। लोअर है बोल सकते हैं। दोनों भाई का यही कहना, लोअर हाई बोल सकते हैं। सपोज ऊपर का हायर है, ये तो नीचे का हायर लो। हायर लो। हाँ, हायर लो। अब ये क्या बना, न्यू हायर है। हायर है। हायर हाई, मेजर में भी, माइक्रो में। हाँ, अब ये क्या हुआ, हायर लो हो गया। ये क्या हुआ, नो न्यू नो न्यू हायर है। लेकिन अब मैं ऐसा कर दूं तो ये क्या बन गया, लोअर लो बन जाएगा। लोअर हाई, लोअर हाई कॉपी मत करो, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। अब ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये क्या बन जाएगा, लोअर लो, लोअर लो बन गए, लोअर लो। अब ये क्या बन गया, लोअर हाई, ये क्या बन गया, लोअर लो, ये क्या बन गया, ओल्ड लोअर हाई, लोअर हाई, वेरी गुड। ये क्या बन गया, लोअर हाई बोल सकते। हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर से रिवर्सल, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर। क्लियर हुआ? फिर ऊपर वाला तो वही बोलेंगे, नो न्यू हायर है। ये जो आएगा वो उसको हम कहाँ पे बोलेंगे, कहाँ पे बोलेंगे नो न्यू हायर है, कहाँ पे बोलेंगे, टॉप पे, टॉप पे सर, तो मैंने ये जब मैंने एम बनाया, इसको क्या बोलेंगे, तो सॉरी लोअर है, उसको लोअर है इसको, तो लोअर हाई पे नो न्यू, नो न्यू लोअर हाई। हाँ सर, सॉरी सर, उसको हम बस वही ना, लोअर हाई तो है ही वो, हम नो न्यू नहीं वो ओल्ड बोल सकते। हाँ, ओल्ड लोअर हाई, इससे आपको पता चलेगा मैं ओल्ड लोअर हाई, हेड की बात, मैं नेकलाइन की बात कर रहा हूँ, नेकलाइन की बात कर रहा हूँ, और हेड पे आएगा तो नो न्यू लोअर लो बोल सकते, नो न्यू लो, ठीक है ना। अब ये क्या बना, अब ये बना लोअर लो, लेकिन माइक्रो में, नो, अच्छा उसमें माइक्रो में, नहीं, एक मिनट, माइक्रो में तो लोअर लो हुआ, लेकिन मेजर के अंदर नो न्यू लोअर लो, नो न्यू लोअर लो, क्योंकि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और लोअर हाई, हायर लो, हायर लो का ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे आ गई तो लोअर लो बन गया, लेकिन ये माइक्रो में है, क्योंकि क्या मार्केट ने बड़े स्ट्रक्चर का हेड तोड़ा, नहीं तोड़ पाया, वो उसने टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन आगे क्या होना वो बात की बात। अब ये क्या बना, हाई लो, लो हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बोल सकते, ये क्या है, लोअर न्यू लोअर लो हो गया, लोअर लो, हेड हो गया,
ठीक है, ये क्या हो गया? हायर हाई। वो हायर लो। हायर लो, हायर हाई बन गया, सिंपल यार। सॉरी, यस यस, हायर हाई को ब्रेकआउट कर दिया। लो, अब ये क्या हो गया? हायर लो। हायर हाई। अच्छा, ये हायर 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 लो हो हाई गया, तो ये हायर लो। ये हायर लो। ठीक है, ये क्या हाँ हुआ? वही बोला, हायर हाई। ये हायर हाई बोल, ये क्या हुआ? हायर लो। हायर लो। हायर हाई। हायर हाई। क्या बना? हायर लो। क्या बना? तो हायर लो तो नहीं बोल सकते, उससे नीचे बना है लोअर हाई। लोअर सबसे हाई। हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा हायर हाई। सबसे हाईएस्ट Higher high, पॉइंट yes. के नीचे से रिवर्सल, वो है हायर हाई, ये है लोअर हाई। लोअर मतलब नीचे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है हायर हाई, उसके नीचे से रिवर्सल लोअर हाई। क्लियर? बात नहीं कर रहे सर, जो आपने अभी किया ना उसकी बात करें। हाँ, मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी। नहीं, उसके पहले वाली लाइन की बात, जो ये लास्ट तो हायर लो के नीचे बना है, ब्रो, ये देखो, लास्ट हायर लो के ऊपर बना है। ये वाला हायर लो के ऊपर ये वाला बना है। हाँ, तो ये तो हायर लो हुआ ना। तो हायर ये हायर लोअर, ये हायर लो हो गया, राइट। ये लोअर हाई हो गया। लोअर हाई हो गया, ये क्या हुआ? वापस हायर लो। हायर लो बोल सकते हैं। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो ना, मार्केट में हायर हाई बन रहा है ना, मार्केट में लोअर लो बन रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब ये चीज कब होती है मार्केट में? ना हायर हाई बन रहा है ना लोअर लो बन रहा है, जब मार्केट के अंदर मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, जब मार्केट ने स्टक एरिया क्रिएट कर। कंटिन्यूएशन गेम। अब हमारे लिए ना हायर हाई बन रहा है ना लोअर लो बन रहा है, मार्केट हायर लो लोअर हाई बना रही है। इसका मतलब मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। पैटर्न बनना है। ठीक है? अब आपको क्या बोला होगा सभी ट्रेडर्स ने? अगर मार्केट ऊपर से नीचे का ब्रेकआउट कर दे तो क्या बोलेंगे? कि मार्केट के अंदर नीचे की पुट साइड ट्रेड ले लो। और अगर मार्केट में ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो हम कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है ना? लेकिन आपको एक चीज बताऊं, मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक सिग्नल है 50% कि मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है ना? मार्केट नीचे की तरफ अपना पूरा टारगेट अच्छा खासा पूरा करेगा, लेकिन ये चीज अधूरी है, ये 50% है। मार्केट ट्रेंड लाइन को जब भी तोड़ती है, वो ये बताने की कोशिश करती है कि मैं यू टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। शोल्डर तक जाएगी। हाँ, नहीं, शोल्डर तक नहीं। मार्केट के अंदर जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है, इसका मतलब क्या? मार्केट यू टर्न करने की प्रोसेसिंग पे है। ठीक है ना? कंफर्म नहीं हो चुका कि मार्केट यू टर्न हो चुका है, नहीं, वो ट्राई कर रही है। अब जब भी मार्केट में कभी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, उसके बाद इंस्टेंट ट्रेड कभी मत लो। ट्रेंड लाइन के बाद में एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लेवल होता है जहां से मार्केट रीटेस्ट करती है और वापस आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर भाग जाता है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जस्ट एक 50% सिग्नल है कि मार्केट ट्राई कर रही है यू टर्न करने की। कुछ बंदे बोलते हैं मार्केट यू टर्न कर चुकी है, और होता है क्या उनका? ये लास्ट वाला हायर लो ऐसा माइक्रो स्ट्रक्चर का नेकलाइन वर्क कर जाता है और उसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है ना? तो कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लेने। अब मैं इसका एग्जांपल बताऊं, देखो ये क्या हुआ? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। हायर। नहीं। अच्छा, इसको हटाओ। अच्छा, अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे लिए यहां से ये हो गई ट्रेंड लाइन, राइट?
अब मार्केट ने वापस नीचे आया तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में यू टर्न हो चुका है। अब मेरे को तो आंखें बंद करके, हाँ शोल्डर और नेकलाइन बाकी, ठीक है ना। अब कुछ बंदे जो बोलते हैं कि मार्केट में शॉर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, अब मैं बहुत लंबा टारगेट लूंगा भाई, मजा ही आ गया, ठीक है ना। लेकिन मार्केट क्या करती है, अगर देखो आपके आगे सिग्नल मैं ये दे रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, कि मार्केट में ट्रेंड लाइन टूटने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लेवल होती है जिसके ब्रेकआउट का वेट करना जरूरी है। अब मार्केट के अंदर वो होती है हमारी नेकलाइन, या अगर दिख जाए तो शोल्डर, ठीक है ना। अभी अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद मार्केट यू टर्न कंफर्म कर चुकी है, तो मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो इससे क्या पता चले, दुनिया में जो बंदे बोल रहे हैं ना कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी निकालिए, ट्रेंड लाइन, अरे ट्रेंड लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जहाँ पे ये सारे बंदे अटक जाते हैं कि भैया लग गई वाट, अब तो क्या ही करूं, मार्केट में ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ली थी उसने, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आप तब ट्रेड लो, सुनो, आप ट्रेड तब लो जब मार्केट का शोल्डर ब्रेकआउट हो जाए, नेकलाइन ब्रेकआउट या रीटेस्ट हो जाए, अब लो ना ट्रेड, रीटेस्ट हो जाए अब लो ट्रेड। तो क्या समझ आया कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सिग्नल देता है कि मार्केट में यू टर्न होने की कोशिश हो रही है, हो चुकी है, नहीं क्लियर हुआ, स्टार्ट हुआ यू टर्न होना, हाँ 50% हो गया, ठीक है, कह लो 40-50% हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से नाम आपको देने हैं। आज इतना ही कि मैं रोकता हूं, कम से कम 3 चार्ट, मैं आपको भी एग्जांपल दे देता हूं, इस तरीके से कम 3 चार्ट को एनालाइज करके आपने कल मुझे भेजने हैं, मुझे अच्छे लगेंगे तभी मैं आगे सेशन कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं पहले उस पे मेहनत करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नाम लेबलिंग करनी है, हाँ नाम देनी। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सेशन खत्म हो गया, वैसे 1 मिनट रह गया बस, वो भी खत्म है, ठीक है ब्रो। सेकंड जिगर भाई